तो आज हम पढ़ेंगे हस्तकला। लिखो इसके अंदर राजस्थान की हस्तकला लिखो। हस्तकला को देखो, हस्तकला को लघु उद्योग का दर्जा, हस्तकला को लघु उद्योग का दर्जा, लघु उद्योग का दर्जा, लघु उद्योग का दर्जा 1992 में दिया गया। 1992 में दिया गया। दीदी देखो, राज सीखो, राज सीखो, राज सीखो, राज सीखो। हाँ, राजस्थान लघु उद्योग निगम। देखो राज सीखो, क्वेश्चन लिखो, राजस्थान लघु उद्योग निगम। तो बात करना। देखो राज सिक्कों को की स्थापना कब हुई? तो 1961 में हुई। लिख देना स्थापना 1961, स्थापना 1961 राज सिक्कों की है ना। राज सिक्कों की स्थापना कब हुई? 1961 में हुई है ना। राज सिक्कों की स्थापना कहां पर हुई? 1961 में। ठीक है। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। मुख्यालय कहाँ है इसका? जयपुर में। लिख दिया? देखो, राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति, राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति, हस्तशिल्प नीति, राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति जारी हुई है ना 17 सितंबर 2022 को। 17 सितंबर 2022 को जारी हुई। 22। दिया? लिखो, बीच में लिखो शिल्पग्राम, बीच में लिखो शिल्पग्राम। पहला है हवाला गांव उदयपुर, हवाला गांव उदयपुर, हवाला गांव कहां पर है? हवाला गांव उदयपुर। दूसरा है पालगांव जोधपुर, पालगांव जोधपुर, पालगांव जोधपुर। तीसरा है जवाहर कला केंद्र जयपुर, जवाहर कला केंद्र जयपुर, जयपुर। लिख दिया? देखो, जवाहर कला केंद्र की स्थापना कब हुई? तो 1993 में हुई। ठीक है, 1993 की स्थापना हुई है ना। और ये बना था अपने हवाला गांव ने पहला 1989 के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना है ना। देखो, शिल्पग्राम का मतलब क्या होता है? जहां मतलब कि अपन को क्या वहां अपन जाएंगे ना तो अपन को क्या देखने को मिलेगा? पुरानी संस्कृति। क्या देखने को मिलेगी? पुरानी संस्कृति। ये हवाला गांव उदयपुर के अंदर मैं गया था, तो जैसे मतलब हम गांव के अंदर आ गए, देसी गांव के अंदर कोई कुछ चीज नई चीज नहीं है, सब पुरानी चीज है। ठीक है, मकान भी आपको पुराने मिलेंगे, हर चीज पुरानी।
है ना। पहले ये था वाला गांव, फिर बाद में पाल गांव बना, फिर बाद में ये बना। ठीक है, आगे लिखो, नीचे लिखो। अगला, हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र लिखो। हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र, हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र बोरनाड़ा जोधपुर, बोरनाड़ा जोधपुर, बोरनाड़ा जोधपुर। हस्तकला का केंद्र सबसे बड़ा कौन सा है? बोरनाड़ा जोधपुर, बोरनाड़ा जोधपुर। हस्तकला का तीर्थ, हस्तकला का तीर्थ स्थल कौन सा है? जयपुर। हस्तकला का तीर्थ स्थल कौन सा है? जयपुर। ठीक है, देखो लिख दिया। आगे लिखो, हस्तकला डिजाइन सेंटर, हस्तकला डिजाइन सेंटर, हस्तकला डिजाइन सेंटर, डिजाइन सेंटर ये अपने जोधपुर में है। ये अपने जोधपुर में है। ठीक है, नीचे लिखो डिजाइन संग्रहालय, डिजाइन संग्रहालय, डिजाइन संग्रहालय। हाँ, डिजाइन संग्रहालय ये अपने जयपुर में है। डिजाइन संग्रहालय कहां पर है? जयपुर में। लिख दिया। प्रीता जा रही है? आगे लिखो। हाँ देखो, ये तो अपनी हस्तकला के बारे में जानकारी। अब पढ़ेंगे हम हस्तकला। ठीक है, हस्तकला ये तो क्या जानकारी थी, है ना। देखो लिखो ब्लू पोट्री, पहली लिखो ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री यानी कि नीले बर्तन। ठीक है, ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। यानी कि नीले बर्तन कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की, है ना। पोट्री मतलब बर्तन, ब्लू मतलब नीला। ठीक है, जयपुर। ब्लू पोट्री अपने कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। बोल, ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ब्लू पोट्री। उपनाम लिखो, उपनाम, उपनाम कामचीनी कला, कामचीनी कला, कामचीनी कला, कामचीनी कला। देखो कामचीनी कला। लिख दिया। लिखो इसके अंदर एक और ब्लू पोट्री को, नीचे लिखो ब्लू पोट्री को लाहौर से, ब्लू पोट्री को लाहौर से, लाहौर से कोस्ट में लिखना पर्सिया ईरान, पर्सिया ईरान, पर्सिया ईरान, है ना। पर्सिया ईरान, पर्सिया ईरान कोष्टक में, है ना। ब्लू पोट्री को लाहौर, लाहौर से कोष्टक में लिखना पर्सिया ईरान से मान सिंह द्वितीय, सॉरी मान सिंह, केवल मान सिंह लिखना है ना। मान सिंह लेकर आए थे, मान सिंह लेकर आए थे, मान सिंह लेकर आए थे, मान सिंह लेकर आए थे। लेकिन लेकिन राम सिंह द्वितीय के समय, लेकिन राम सिंह द्वितीय के समय ब्लू पोट्री सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई, ब्लू पोट्री सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई, सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई, सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई।
लिख दिया। नीचे लिखो राम सिंह द्वितीय ने, नीचे लिखो राम सिंह द्वितीय ने, नीचे लिखो राम सिंह द्वितीय ने चूड़ामन व कालू को, चूड़ामन व कालू को, चूड़ामन व कालू को, चूड़ामन व कालू को, कालू को प्रशिक्षण हेतु दिल्ली भेजा था। मतलब ब्लू पोट्री के प्रशिक्षण हेतु चूड़ामन और कालू को राम सिंह द्वितीय ने कहा भेजा? दिल्ली भेजा कि तुम जाओ और वहां पे ये कलाकारी सीखे हो ब्लू पोट्री वाली। ठीक है, ध्यान रखना है ना, राम सिंह द्वितीय है ना। ब्लू पोट्री प्रसिद्ध कलाकार कौन है? देखो प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत। लिख दिया कृपाल सिंह शेखावत। इनको पद्मश्री मिला था 1974 के अंदर, पद्मश्री। नीचे लिख देना पद्मश्री। कब मिला इनको? 1974 में। ठीक है, ध्यान रखना है ना। लिखो तो देखो ये क्या थी? ब्लू पोट्री। क्या थी? ब्लू पोट्री। जो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। अमन इधर देख, ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ठीक है, इसे मान सिंह कहां से लेकर आया था? लाहौर से। लेकिन ये प्रसिद्ध किसके समय हुई? राम सिंह द्वितीय के समय। ठीक है, और इसमें प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कृपाल सिंह शेखावत, जिसको पद्मश्री मिला था। और जो राम सिंह द्वितीय है ना, उसने चूड़ामन और कालू को कहा भेजा? प्रशिक्षण लेने के लिए दिल्ली में, कि तुम वहां लोग जाओ और ये ब्लू पोट्री का काम सीख के आओ। ठीक है, ब्लू पोट्री नीले बर्तन। ठीक है, देख लेना यूट्यूब पे, पता चल जाएगा। आगे लिखो है, हाँ लिखो मीनाकारी, मीनाकारी। अगला लिखो मीनाकारी, मीनाकारी। टॉपिक चेंज करो तब 2-3 लाइनें छोड़ के चेंज करा करो, है ना, ताकि कभी कुछ नया ऐड करो। तो मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये जयपुर की। लिखो जयपुर, मीनाकारी लिखो जयपुर। लिख दिया। अब मीनाकारी किसे किसे कहते बताओ? आभूषण पर जो रंग भरते हैं ना, उसे बोलते मीनाकारी। हाँ जाओ जाओ। लिखो आभूषणों पर रंग भरने की कला को मीनाकारी कहते हैं। आभूषणों पर रंग भरने की कला को मीनाकारी कहते हैं। मीनाकारी कहते हैं। देखो उपनाम हस्तकला की आत्मा, उपनाम लिखो हस्तकला की आत्मा, हस्तकला की आत्मा, हस्तकला की आत्मा। हाँ बिंदु लिखो आगे होकर। हाँ उपनाम हस्तकला की आत्मा लिख दिया। आगे लिखो मीनाकारी को मान सिंह प्रथम लाहौर से लेकर आए थे। मीनाकारी को मान सिंह प्रथम लाहौर से लेकर आए थे, लाहौर से लेकर आए थे। ठीक है, लाहौर से लेकर आए थे। मीनाकारी को मान सिंह प्रथम लाहौर से लेकर आए थे। मान सिंह कौन है बता देगा राजू? देखिए क्यों राजू, मान सिंह कौन है? ये हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप से लड़ने आया था। देखो आगे प्रसिद्ध कलाकार, देखो प्रसिद्ध कलाकार
देखो प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार हैं अहमदकर। देखो प्रसिद्ध कलाकार मुन्ना लाल, देखो प्रसिद्ध कलाकार मुन्ना लाल गोयल, मुन्ना लाल गोयल, ठीक है। दूसरा है कुदरत सिंह, कुदरत कुदरत सिंह, कुदरत सिंह, कुदरत सिंह को है ना 1988 में क्या मिला था? पद्मश्री, ठीक है। 1988 में कुदरत सिंह को क्या मिला? पद्मश्री। हाँ 1988 में इनको पद्मश्री मिला था, ठीक है। कुदरत लिख दिया। आगे लिखो थेवा कला, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। हाँ लिख दिया। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। इसमें क्या होता है? सोने के ऊपर है ना बेल्जियम के हरे कांच के नक्काशी करते हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं थेवा कला। और जो थेवा कला होती है ना, इसको लुगियों को नहीं बताया जाता, मतलब कि औरतों को नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते? क्योंकि उनके मन में बात नहीं टिकती है ना। और ये जो थेवा कला का काम करता है ना, कौन करता है? सोनी परिवार, ठीक है। एक जो परिवार है सोनी परिवार, वही करता आ रहा है इसको हमेशा, ठीक है। और आगे से आगे उनके करते जा रहे हैं आने वाली पीढ़ी। पर वो किसको नहीं बताते हैं? उनकी औरतों को नहीं बताते हैं, है ना। तो इसमें कौन प्रसिद्ध है? सोनी परिवार। लिखो थेवा कला में सोनी परिवार प्रसिद्ध है। लिखो थेवा कला में सोनी परिवार प्रसिद्ध है। थेवा कला में सोनी परिवार प्रसिद्ध है। अब थेवा कला क्या है? तो सोने पर हरे बेल्जियम कांच की नक्काशी करना। हाँ लिखो सोने पर हरे बेल्जियम कांच की नक्काशी करना, है ना। सोने पर हरे बेल्जियम कांच की नक्काशी करना। हरे बेल्जियम कांच की नक्काशी करना, लिख दिया। देखो प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार देखो महेश सोनी, महेश सोनी, महेश सोनी, गिरीश सोनी। पहला है महेश सोनी, दूसरा है गिरीश सोनी। गिरीश महेश, महेश गिरीश, ठीक है। एक है नाथूजी सोनी, नाथूजी, नाथूजी सोनी, ठीक है। नाथूजी सोनी, महेश सोनी, गिरीश सोनी किस में प्रसिद्ध है? ये थेवा कला में प्रसिद्ध है। लिख दिया। लिखो थेवा कला का, लिखो थेवा कला का नाम, लिखो थेवा कला का नाम। थेवा कला का नाम इनसाइक्लो ऑफ, इनसाइक्लो ऑफ, देखो थेवा कला का नाम इनसाइक्लो ऑफ ब्रिटेनिका, इनसाइक्लो ऑफ ब्रिटेनिका में शामिल है, इनसाइक्लो ऑफ ब्रिटेनिका में शामिल है। आपके प्रश्न ये आएगा कि इनसाइक्लो ऑफ ब्रिटेनिका में किसका नाम अंकित है, मतलब कौन सी कला का नाम अंकित है? तो थेवा कला का, ठीक है, जो कि प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। लिख दिया। आगे लिखो उस्ता कला, उस्ता कला, उस्ता कला,
लिख दिया उसका अगला। इसका एक और नाम है मनोवत्ती कला। मनोवत्ती कला, मनोवत्ती कला देखो, पुस्तक कला ऑब्लिक मनोवत्ती कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। हाँ करिश्मा, बीकानेर का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? हाँ रेशम बता। अग्नि नृत्य, हमने नृत्य पूछा है। हाँ लिख दिया। पुस्तक कला बीकानेर लिख दिया। लिखो, यह कला अनूप सिंह लाहौर से लेकर आया था। यह कला अनूप सिंह लाहौर से लेकर आया था। यह कला अनूप सिंह लाहौर से लेकर आया था। लाहौर से लेकर आया था। फिर लिखो प्रमुख कलाकार। प्रमुख कलाकार इसामुद्दीन उस्ता। हाँ इससे मिला था पद्मश्री, है ना? पद्मश्री मिला था ऐसे ना, पद्मश्री मिला था ऐसे ना, ध्यान रखना 1986 के अंदर, है ना? 1986 ध्यान रखना, है ना? 1986। एक है शौकत उस्ता, एक तो ये हो गया, एक है शौकत उस्ता। शौकत उस्ता। लिख दिया। हाँ 1986, 1986 ठीक है। शौकत उस्ता ये प्रमुख कलाकार है ना? हाँ ऊंट पर की जाती है ये, है ना? आगे लिखो, स्टार करके लिखना। कैमल मैन, कैमल मैन। कैमल मैन कौन है? अशोक टांक, ना अशोक टांक, अशोक टांक, अशोक टांक, अशोक टांक ठीक है। देखो कैमल मैन कौन है? अशोक टांक। लिख दिया। आगे लिखो, कैमल हाइड ट्रेनिंग, कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर, सेंटर। हाँ राजू, कैमल मतलब क्या होता है? देखो कैमल हाइड ट्रेनिंग कहाँ पर है? बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। कैमल हाइड ट्रेनिंग कहाँ पर है? बीकानेर में। लिख देना बीकानेर। लिख दिया। कैमल हाइड ट्रेनिंग कहाँ पर है? ये बीकानेर में। आगे लिखो, काष्ठ कला। काष्ठ कला देखो, बस्सी चित्तौड़गढ़, बस्सी कोस्ट में लिख देना चित्तौड़गढ़, ठीक है? चित्तौड़गढ़ लिख देना बस्सी, है ना? बस्सी चित्तौड़गढ़ लिख दिए। एक ये जटाना डूंगरपुर की प्रसिद्ध है ना काष्ठ कला। एक तो बस्सी चित्तौड़गढ़ की है, एक जेठाना डूंगरपुर, जेठाना डूंगरपुर, ठीक है। और काष्ठ कला के जनक कौन है अपने? प्रभात जी सुतार। कौन है? प्रभात जी सुतार, ठीक है। जनक प्रभात जी सुतार। लिख दिया। लिख दिया। काष्ठ कला बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है और जेठाना डूंगरपुर की भी प्रसिद्ध है। ये जनक कौन है? प्रभात जी सुतार। ये लकड़ियों के काम वैसे भी सुतार लोग ही करते हैं, ठीक है। आगे लिखो, टेराकोटा, 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 टेराकोटा लिखो, टेराकोटा।
टेराकोटा कहाँ के प्रसिद्ध है? मोलेला राजसमंद, मोलेला राजसमंद, मोलेला राजसमंद टेराकोटा। अब टेराकोटा का मतलब क्या होता है? मिट्टी के बने बर्तन या मिट्टी की मूर्तियां, है ना। देखो नीचे लिख देना, टेराकोटा का मतलब क्या होता है? मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, ठीक है, या मिट्टी की मूर्तियां, है ना, या मिट्टी की मूर्तियां लिख देना, या मिट्टी की मूर्तियां, टेराकोटा। लिख दिया? देखो प्रसिद्ध कलाकार। अब बताओ मिट्टी का काम कौन करता है? बर्तन बनाने का काम कुम्हार। तो प्रसिद्ध कौन होगा इसमें? देखो मोहनलाल कुमार, देखो मोहनलाल कुमार, मोहनलाल कुमार। इसको मिला था 2012 के अंदर पद्मश्री, तो कोस्ट में लिख देना 2012 पद्मश्री, लिख दिया? मोहनलाल कुमार कोस्ट में लिख देना 1900, हाँ सॉरी 2012 में पद्मश्री मिला था, ठीक है, लिख दिया? एक और कलाकार नाम लिखो नीचे ही, खेमाराम प्रजापत, लिखो खेमाराम प्रजापत, नीचे लिखो खेमाराम प्रजापत, एक और कलाकार खेमाराम प्रजापत, लिख दिया? एक और लिखो ओम प्रकाश गालव, ओम प्रकाश गालव, ओम प्रकाश गालव, लिख दिया? ओम प्रकाश गालव, लिख दिया? आगे लिखो मामा जी के घोड़े, मामा जी के घोड़े, ये कहाँ के प्रसिद्ध है? हरजी गांव जालोर, हरजी गांव जालोर के मामा जी के घोड़े प्रसिद्ध हैं, ठीक है, हरजी गांव जालोर के क्या प्रसिद्ध है? मामा जी के घोड़े प्रसिद्ध हैं, हरजी गांव जालोर के। लिख दिया? देखो मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने, ये कहाँ के प्रसिद्ध अपने? बूगांव, बूगांव नागौर, ठीक है, बूगांव नागौर के मिट्टी के खिलौने प्रसिद्ध है, ठीक है, बूगांव नागौर के मिट्टी के खिलौने प्रसिद्ध है। लिख दिया? हाँ राजू, अगला आ रहा है अपने फड़, फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? राजू बताएगा। शाहपुरा भिलवाड़ा, ठीक है, देखो शाहपुरा भिलवाड़ा, शाहपुरा भिलवाड़ा, वैसे फड़ क्या होती है वैसे? ठीक है, तो फड़ का मतलब लिख देना नीचे कपड़े पे चित्रण, फड़ का मतलब नीचे लिखना कपड़े पर चित्रण, कपड़े पर चित्रांकन लिख देना, कपड़े पर चित्रांकन, चित्रांकन, कपड़े पर चित्रांकन, ठीक है। और प्रसिद्ध कौन है इसमें? जोशी परिवार। कौन प्रसिद्ध है? जोशी परिवार प्रसिद्ध। कौन है इसमें? जोशी परिवार, जोशी परिवार, ठीक है, लिखो। लिख दिया? जोशी परिवार। जोशी परिवार में कौन कौन प्रसिद्ध है? तो श्रीलाल जोशी, श्री लाल जोशी, ठीक है ना, और एक पार्वती जोशी, हाँ श्रीलाल जोशी, पार्वती जोशी, ठीक है। देखो 2006 में उसको पद्मश्री मिला था, है ना,
पद्मश्री। लिखो, लिख दिया। कलाकार को क्या बोलते हैं? चितेरा चितेरी। क्या बोलते हैं? चितेरा चितेरी। तो नीचे लिखो, कलाकार को चितेरा चितेरी कहते हैं। कलाकार को चितेरा चितेरी कहते हैं। हाँ, इसके अंदर ही है। कलाकार को चितेरा चितेरी कहते हैं। कलाकार को चितेरा चितेरी कहते हैं। कलाकार को चितेरा चितेरी कहते हैं। कलाकार को क्या बोलते हैं? चितेरा चितेरी। नीचे लिखो, प्रसिद्ध फड़। प्रसिद्ध फड़ किसकी है? पाबू जी की। लिखो, पाबू जी की। प्रसिद्ध फड़ किसकी है? पाबू जी की। लिखो, पाबू जी। पाबू जी को बोलते उटू के देवता। ध्यान रखना, लक्ष्मण का अवतार, उटू के देवता। हाँ रेशम, पाबू जी की फड़ बाजते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाँ, रौनकता। और रौनकता कौन सा वाद्य यंत्र बता? रोहित जाट। रौनकता कौन सा वाद्य यंत्र है? तत् है, अवनद है, सुशीर है, गन है। हाँ, तत् यानी कि तारों के माध्यम से बजाया जाता है। ठीक है, लिख दिया। प्रसिद्ध फड़ किसकी है? बाबू जी की। लिखो, सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की। और देवनारायण की फड़ बाजते समय कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? बताइए। ग्रीष्मा, जंतर वाद्य यंत्र। कल सुबह 7 बजे ये लेके आ जाना, ठीक है? नोट्स भी है ना। हाँ, सबसे लंबी फड़, सबसे लंबी फड़ लिखो, देवनारायण जी की फड़। लिख दिया। नीचे लिखो, दिन में वाचन वाली फड़। दिन में वाचन होने वाली फड़। दिन में वाचन होने वाली फड़। राम दल्ला, कृष्ण दल्ला की फड़। कृष्ण दल्ला की फड़, ठीक है? राम दल्ला, कृष्ण दल्ला की फड़, जो कि दिन में वाचन होती है, मतलब दिन में ऐसे बची जाती है। ठीक है? और फड़ को तो आप जानते ही हो। हाँ रोहित जाट, फड़ में क्या लिखे हुए होते हैं क्या? तो फिर हाँ, चित्र के माध्यम से क्या करते हैं? कथा बाजते हैं। फड़ एक कचरे, ये लकड़ी हो गई। इस लकड़ी के ऊपर फड़ को लपेटा जाता है। ठीक है? फिर से खुलती है, दो दो इधर दो गए, इधर बाजते जाएंगे, इधर लपटते जाएंगे, इधर बाजते जाएंगे, तो लपटते जाएंगे। ठीक है? ऐसे चलेगी फड़, ऐसे बाजते फड़। ठीक है ना? लिखो आगे, वाचन नहीं होनी फड़। वाचन नहीं होने वाली 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 फड़ कौन सी है? भैंसासुर की फड़। भैंसासुर की फड़। भैंसासुर की फड़। भैंसासुर की फड़। वाचन नहीं होने वाली फड़ कौन सी है? भैंसासुर की फड़। लिख दिया। आगे लिखो, कावड़ कला। आगे लिखो, कावड़ कला। हाँ, नया है, कावड़ कला। कावड़ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी, चित्तौड़गढ़। कावड़ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी, चित्तौड़गढ़। और इसे क्या बोलते हैं? चलता फिरता मंदिर। अपन बेवाण में ये तो ले जाते हैं। ठीक है?
लिख दिया। चलता फिरता मंदिर, प्रसिद्ध कौन है इसके अंदर? मांगीलाल। ठीक है, प्रसिद्ध कौन है? मांगीलाल। प्रसिद्ध कौन है? मांगीलाल। लिख दिया, मांगीलाल। हाँ, आगे प्रश्न आ रहा है जिसका उत्तर देगा मुझे रोहित जाट। आगे आ रही है कठपुतली। कठपुतली कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर। लिखो कठपुतली कला। और किससे बनती है बताएगा मुझे राजू रैदास। मैंने 10 बार वो तुमने पूछा था ये क्या होता है? आडू की लकड़ी। ठीक है, कठपुतली कला। लिखो उदयपुर। कहाँ की प्रसिद्ध है ये? उदयपुर। लिख दिया। नीचे लिखना यह आडू की लकड़ी से बनती हैं। 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 लिख दिया। आगे लिखो अजरक प्रिंट। आगे लिखो अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट। ठीक है, ये प्रसिद्ध है बालोतरा। अरे बालोतरा ऑप्शन में नहीं आएगा तो क्या लिखोगे? बाड़मेर। ठीक है, देखो अजरक प्रिंट के अंदर है ना लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपसे पूछेंगे कि अजरक प्रिंट के अंदर कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है, तो लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तेरा जिगरी दोस्त। नीचे लिखो अजरक प्रिंट की रंगीन छपी के कारण। नीचे लिखो अजरक प्रिंट की, अजरक प्रिंट की रंगई छपे के कारण, अजरक प्रिंट की रंगई छपे के कारण लूणी नदी का पानी, लूणी नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है। लूणी नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है। लूणी नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है। लूणी नदी का पानी, हाँ, लूणी नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है। लिख दिया। आगे लिखो मल्लीर प्रिंट। अगली प्रिंट लिखो मल्लीर प्रिंट। मल्लीर मल्लीर प्रिंट। ये प्रसिद्ध है बालोतरा की। ठीक है, देखो रंग कौन सा प्रसिद्ध है इसके अंदर? काला और कत्थई। काला और कत्थई रंग प्रसिद्ध है इसके, है ना? देखो और कत्थई रंग प्रसिद्ध हैं। लिख दिया। आगे लिखो आजम प्रिंट ओब्लिक जाजम प्रिंट।
जाजम प्रिंट, ओब्लिक दाबू प्रिंट, दाबू प्रिंट, ये सब कहाँ की प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़गढ़। लिख दिया? पांच पेज लिख दिया? लिख दिया? आगे लिखो बगरू प्रिंट, आगे लिखो बगरू प्रिंट, बगरू प्रिंट, देखो बगरू प्रिंट, ये प्रसिद्ध है बगरू जयपुर। कहाँ की प्रसिद्ध है ये? बगरू जयपुर। बगरू जयपुर की है प्रसिद्ध है। लिख दिया? कौन सा रंग का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर? लिखो, रंग लिख करके लिखो, रंग, रंग करके लिखो काला लाल मैरून, रंग करके लिखो काला लाल मैरून, काला लाल मैरून, काला लाल मैरून, लाल मैरून। लिखो मुख्य कलाकार राम किशोर, मुख्य कलाकार राम किशोर। मुख्य कलाकार राम किशोर। मुख्य कलाकार राम किशोर। लिख दिया? आगे लिखो सांगानेरी प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट। ये जयपुर की सांगानेरी जयपुर है ना, सांगानेरी प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट। ठीक है, ये प्रसिद्ध है अपने सांगानेर जयपुर, सांगानेर जयपुर, सांगानेर जयपुर की है प्रसिद्ध है सांगानेरी प्रिंट। मुख्य रंग कौन सा है इसके अंदर? रंग का प्रयोग किसका किया जाता है? सफेद रंग का प्रयोग है ना, सफेद रंग का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। देखो प्रसिद्ध मुन्नालाल गोयल, देखो प्रसिद्ध मुन्नालाल गोयल। हाँ, मुन्नालाल गोयल, गोयल। देखो पावर अजय जयपुर, देखो पावर अजय जयपुर 250 ग्राम की है ना, पावर अजय। आगे लिखो नमदे, नमदे। लिखो टोंक, लिखो टोंक। और एक तो टोंक है, एक बीकानेर। सुनो, कभी बाई चांस तुम जेल में चले गए तो तुमको फोकट रोटी देंगे वहां पे, ये तुमसे काम करवाएंगे। तो बीकानेर की जो जेल है ना, वहां पे सभी जो कैदी है ना, वो सब ये काम करते हैं, नमदे बनाने का काम। ठीक है, नमदे बनाने का काम करते हैं बीकानेर के जेल वाले सब। ठीक है, ध्यान रखना है ना। हाँ, टोंक में भी होती है, बीकानेर में भी है ना। नहीं, दरियों का प्रकार है नमदा। ठीक है, ध्यान रखना ना। लिख दिए? लिख दिए? आगे लिखो खेसला, खेसले है ना, खेसले, खेसले। लेटा गांव जालोर, लेटा गांव
जालोर का प्रसिद्ध खेसला है ना, लेटा गांव जालोर, लेटा गांव जालोर, लेटा गांव जालोर। मलमल कहाँ के प्रसिद्ध है? मलमल मथानिया जोधपुर, मथानिया जोधपुर। देखो खेसले कहाँ के प्रसिद्ध है? लेटा गांव जालोर के। मलमल कहाँ के प्रसिद्ध है? मथानिया जोधपुर के। ठीक है, ध्यान रखना है ना। मिरर वर्क, मिरर वर्क, मिरर वर्क देखा है कभी राजू? साड़ियों के ऊपर जो कांच के आते हैं ना, वो उसको बोलते हैं मिरर वर्क। ठीक है, कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर। तो बातें कर ले पहले। मिरर वर्क कहाँ की प्रसिद्ध, कहाँ की प्रसिद्ध है ये? जैसलमेर। मिरर मतलब कांच का काम होता है। ठीक है, देखा होगा साड़ियों के उनके ऊपर। ठीक है, जैसलमेर का प्रसिद्ध है ना। अब लिखो आगे, दरिया, लिखो दरिया, दरिया। कांगला नागौर की प्रसिद्ध है एक तो, एक सालावास जोधपुर, सालावास जोधपुर। हाँ, सालावास जोधपुर। एक लवाण डोसा, लवाण डोसा, लवाण डोसा। यहाँ की क्या प्रसिद्ध है? दरिया। क्या प्रसिद्ध है? दरिया। लिखो, आगे लिखो गलीचा, गलीचा। गलीचा जयपुर और बीकानेर। रीड भाव काम करना है, मैं टेस्ट ले आऊं। चित्रा भी लिखा है, चित्रा का ध्यान रख लीजिए। देखता हूं मैं। ठीक है, नहीं रेस्ट के चक्कर में तो दिन निकल गए इतने सारे। आगे लिखो चमड़ा पार्क, चमड़ा पार्क। ठीक है, कोश में लिखना लेदर पार्क, लेदर पार्क। कहाँ है ये? मानपुरा मोचेड़ी, मानपुरा, हाँ मानपुरा मोचेड़ी। ठीक है, मानपुरा मोचेड़ी कहाँ पर है? जयपुर में है ना। चमड़ा पार्क है ना। मानपुरा माचेड़ी जो कि जयपुर में है ना। चमड़ा पार्क, ठीक है, लेदर पार्क। ठीक है, आगे लिखो कशीदाकारी जूतियां, कशीदाकारी जूतियां, कशीदाकारी जूतियां, कशीदाकारी जूतियां, कशीदाकारी जूतियां। ये प्रसिद्ध है भीनमाल जालोर, भीनमाल जालोर। ठीक है, भीनमाल जालोर लिख दिया। आगे लिखो बिनोटा, लिखो बिनोटा, बिनोटा, बिनोटा कैसे कहते हैं? लिखो
दूल्हा दुल्हन की जूतिया को क्या बोलते हैं? बिनोटा, जो कि बाद में तोड़ी जाती है, तोड़ देते हैं ना बाद में, तो वही, ठीक है, लिखो दूल्हा दुल्हन की जूतियां। दुल्हन की जूतियां लिख दिए। ये मोजड़ी के अंदर आता है, मोजड़ी के अंदर, ठीक है। तो मोजड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? अपने जोधपुर की, है ना। आगे लिखो गोटे का कार्य। आगे लिखो गोटे का कार्य। गोटे का कार्य, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? अपने गोटे का कार्य खंडेला सीकर। कहाँ का प्रसिद्ध है? खंडेला सीकर। खंडेला सीकर, खंडेला सीकर से कांतले नदी का उद्गम होता है। किस नदी का उद्गम होता है? कांतले नदी का उद्गम। अमन याद है या भूल गया? खंडेला सीकर लिख दिया। हाँ, अन्य नाम लिखो, अन्य नाम लिखो, लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी। देखो लप्पा लप्पी किरण बांकली। लप्पा लप्पी किरण बागली लिख दिया। लप्पा लप्पी किरण बांकली लिख दिया। लिख दिया। आगे लिखो ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री यानी कि काले बर्तन। ब्लैक पोट्री मतलब क्या है? काले बर्तन, है ना। कहाँ की प्रसिद्ध है ये? कोटा और सोय मधुपुर, है ना। सोय मधुपुर, कोटा और सोय मधुपुर, है ना। ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा और सोय मधुपुर की। कोटा और सोय मधुपुर, है ना। लिखो कोटा और सोय मधुपुर। आगे लिखो सुनहरी पोट्री। सुनहरी पोट्री, आगे लिखो सुनहरी पोट्री। ये प्रसिद्ध है बीकानेर की। आगे लिखो कागजी पोट्री। कागजी पोट्री, आगे लिखो कागजी पोट्री। कागजी पोट्री, कागजी, कागजी पोट्री, कागजी पोट्री। सुनहरी पोट्री तो बीकानेर की प्रसिद्ध है। हाँ, पोटरी, है ना। और कागजी पोट्री अलवर। लिखो कागजी पोट्री अलवर। कागजी पोट्री अलवर लिख दिया। लिखो पन्ना, सॉरी पाना, पाना लिखो पाना। पाना किसे कहते हैं? कागज पर चित्रण को, कागज पर चित्रण, ठीक है। देखो आपके प्रश्न आएगा कागज पर चित्रण को क्या बोलते हैं? पाना। और कपड़े पर चित्रण को क्या बोलते हैं? फड़। लिख दिया। आगे 3-4 लाइनें छोड़ के बीच में टॉपिक डालो। बीच में टॉपिक डालना धातु हस्तकला। क्या लिखोगे? धातु हस्तकला। धातु हस्तकला, धातु हस्तकला लिखो। लिख दिया। इसमें लिखो धातु नगरी। धातु नगरी, धातु नगरी, यहाँ औजार नगरी, है ना। धातु नगरी, यहाँ औजार नगरी। किसे कहते हैं? नागौर को। किसे कहते हैं? लिख देना नागौर, डेस करके आगे, ठीक है।
धातु नगरी ओब्लिक औजार नगरी किसे कहते हैं? नागौर को। ठीक है, लिख देना। ठीक है, नीचे लिखो कृषि संबंधी औजार, कृषि संबंधी संबंधित औजार, किससे संबंधित औजार। ये कहाँ की प्रसिद्ध है अपने बेटा? गजसिंहपुरा श्री गंगानगर। लिखो गजसिंहपुरा श्री गंगानगर, गजसिंहपुरा श्री गंगानगर, गजसिंहपुरा श्री गंगानगर, गजसिंहपुरा श्री गंगानगर, गजसिंहपुरा श्री गंगानगर। हाँ, गजसिंहपुरा श्री गंगानगर। लिख दिया? आगे लिखो, अगली कला लिखो कोप्तागिरी, कोप्तागिरी कला, कोप्तागिरी कला, कोप्तागिरी कला, कोप्तागिरी कला। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर अलवर। देखो जयपुर अलवर, जयपुर अलवर। किसे कहते हैं कोप्तागिरी? तो लिखो इसके अंदर धातु या फौलाद की वस्तुओं पर सोने की कढ़ाई, धातु या फौलाद की वस्तुओं पर सोने की कढ़ाई। हाँ, फौलाद है। धातु या फौलाद की वस्तुओं पर सोने की कढ़ाई, वस्तुओं पर सोने की कढ़ाई। देख दिया? देखो प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार श्यामलता गहलोत। देखो प्रसिद्ध कलाकार श्यामलता गहलोत, प्रसिद्ध कलाकार श्यामलता गहलोत, श्यामलता गहलोत, श्यामलता गहलोत। लिख दिया? आगे दूसरी कला लिखो मुरादाबादी कला, मुरादाबादी कला। हाँ, मुरादाबादी कला ये प्रसिद्ध है, जयपुर की है ना। मुरादाबादी कला लिखो जयपुर की प्रसिद्ध है ना, जयपुर लिख देना। पीतल के बर्तनों पर सोने की कढ़ाई, चढ़ाई है ना, कढ़ाई चढ़ाई जो भी है, जो पीतल के बर्तनों पर, हाँ, पीतल के बर्तनों पर सोने की जड़ई। लिख दिया? आगे लिखो तैनीशा कला। ये कहाँ की प्रसिद्ध है अपने? उदयपुर, सॉरी उदयपुर है ना, उदयपुर, उदयपुर अलवर है ना, उदयपुर अलवर की प्रसिद्ध है। ठीक है, लिखो उदयपुर अलवर। लिख दिया? हाँ। फिर तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है अपने? सिरोही की, तो लिख देना सिरोही, तलवार सिरोही की। ठीक है, हाँ हाँ, तलवार अलग है, तलवार सिरोही की प्रसिद्ध है।